हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये वही चैप्टर है जिससे बच्चों का लव हेट वाला रिलेशन होता है ना। कोई बच्चा इसको बहुत ज्यादा प्यार करता है, इस चैप्टर को उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और कोई इससे नफरत करता है। ठीक है, तो देखो हम इसको आसान बनाएंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो टॉप एमसीक्यूज हैं, टॉप 5 एमसीक्यूज हैं जो इस चैप्टर के। ठीक है, हम क्या सीरीज, भाई हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम टॉप 5 एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान देना है सभी को। द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, पहला हमारा जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ये है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसमें से बहुत आसान है, 9 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बच गया यहाँ पर बताओ? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये बच गया। अब ध्यान दो, ये क्या होता है? ये तो हमें पता है, ये फेमस आइडेंटिटी है। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ? ये होता है 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। कहने का मतलब यदि ये 1 हो गया तो ये हो गया 9 इंटू 1। कितना आ गया आंसर अपना बताओ? 9। तो ऑप्शन में जो 9 गिवन होगा वही अपना आंसर होगा। इसी तरीके से देखो, इफ tan a, हमें tan a की वैल्यू गिवन है, हमें क्या गिवन है? tan a की। और हमसे किसकी पूछिए बताओ? कोस की पूछिए, कोस ए की वैल्यू बताओ। tan a की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है tan a बताओ? 4/3। कितना है? 4/3। अब बताओ tan होता क्या है? tan होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। भाई tan किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कहने का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना गिवन है बताओ? 4/3। तो देखो परपेंडिकुलर 4 है, बेस कितना है? 3 है। तो हाइपोटेनस कितना होगा? हाइपोटेनस हो जाएगा 5। भाई अपन को जो बहुत फेमस एक ट्रिपलेट है, एक फेमस ट्रिपलेट है 3 4 5 का। एक फेमस ट्रिपलेट है 3 4 5 का। यदि परपेंडिकुलर बेस ये है तो हाइपोटेनस क्या होगा बताओ? 5 होगा। ठीक है, तो बताओ कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो देखो बेस कितना है? बेस 3 है। बेस कितना है? 3। और हाइपोटेनस कितना है? 5। तो बताओ कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? कोस ए की वैल्यू आ गई 3/5। ठीक है, या आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे आप। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिपलेट ध्यान रखो 3 4 5 का। तो अपना ये आ जाएगा कोस ए की वैल्यू। इसके बाद बात करते हैं जो अपना एमसीक्यू है थर्ड वाला। देखो हमें गिवन है 4 tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 3। और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो हम क्या करते हैं, साइन और कोस में हमें वैल्यू गिवन है तो इसको tan में बना लेते हैं। बताओ, इसको हम क्या करते हैं? tan में बना लेते हैं, क्योंकि हमें tan में वैल्यू गिवन है। तो देखो tan में बनाएंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? सॉरी, किससे डिवाइड कर देंगे? भाई ये न्यूमरेटर है अपना, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? भाई cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 4 tan थीटा माइनस, यहाँ cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1। इसी तरीके से डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड कर देंगे बताओ? cos थीटा से, तो ये हो जाएगा 4 tan थीटा प्लस 1। ये आगे मैंने क्या किया, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी उसको मैंने, जो ये हमें गिवन है इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बताओ cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो मेरे को क्या गिवन है? 4 tan थीटा। 4 tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 3। रख दो इसमें, तो ये 4 tan थीटा हो जाएगा 3 -1 हो जाएगा, और ये 3 + 1। कहने का मतलब बताओ क्या गया? 2/4 यानी 1/2। तो यही इसकी, जो हमें ये फाइंड करने के लिए बोला है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 1/2। ठीक है, इसी तरीके से द वैल्यू ऑफ 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो या तो ये रख दो, या एक 11th क्लास में एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा/1 + tan स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होता है बताओ? वो इक्वल होता है sin 2 थीटा के। किसके? sin 2 थीटा के। ठीक है, तो sin 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है बताओ? थीटा यहाँ पर 30 है। कितना है? 30। तो ये हो जाएगा बताओ कितना? sin 60। कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, ये जो हमें दिया गया है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? sin 60। ठीक है, या ऐसे करना चाहो तो डायरेक्ट इसमें क्या करो भाई? वैल्यू पुट कर दो। देखो वैल्यू पुट करेंगे तो हम कौन से क्वेश्चन नंबर है? ये 4 वाले का सोल्यूशन देखें अपन, ये 4 वाले का सोल्यूशन चल रहा है। ये कौन से का था? ये थर्ड वाले का था। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ये सेकंड का था। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो यदि हम वैल्यू पुट कर दें, tan 30 की वैल्यू पुट कर दें, देखो
2 × 10 30, 10 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है, अपॉन 1 + 10² 30, तो 1 + 10² 30 यानी 1/√3 का क्या हो जाएगा बताओ स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो गया देखो, ऊपर तो आ गया 2/√3, ठीक है, अपॉन में ये 1 + 1/3, ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ये कितना आ गया एलसीएम लेंगे तो 3 और ऊपर आ गया कितना 4, ऊपर क्या आ गया 4, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसको देखो 2/√3 और ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा भाई, ये 3 क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है, तो ये आ गया अपना कितना आ गया बताओ, ये आ गया 3/2√3, 3/2√3 ये आ गया, ठीक है। अब देखो रेशनलाइज कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो ऊपर क्या हो गया 3√3 और नीचे देखो 2 × ये √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो ये आ गया 3, कहने का मतलब ये इससे कट गया तो ये आ गया 3/2, 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ, ये आ गई अपनी √3/2। अब बताओ √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है sin 60 की, किसकी वैल्यू होती है sin 60 की, या इस तरीके से कर लेना, ठीक है, वैल्यू रख के, या ये फॉर्मूला ध्यान रख लो 2 tan θ अपॉन 1 + tan² θ किसके इक्वल होता है sin 2 θ के, ठीक है, sin 2 θ, तो θ को डबल कर दो, थीटा यहाँ पर क्या है 30, तो ये हो जाएगा sin 60, कितना हो जाएगा sin 60, ठीक है। इसके बाद द वैल्यू ऑफ sin 30 + cos 30 माइनस sin 60 + cos 60। अब ध्यान देना देखो sin 30 कितना होता है, ये होता है 1/2 प्लस cos 30 कितना होता है, ये होता है √3/2, ठीक है, तो ये तो इसमें आ गया माइनस sin 60 कितना होता है √3/2 और cos 60 कितना होता है 1/2। देखो ये सेम टर्म है दोनों, देखो 1/2 + √3/2, 1/2 + √3/2, भाई ये पूरी इसको ये क्या है, ये मान लीजिए x है, इसकी वैल्यू x सेम ही तो है, ये भी x ही है, ये भी क्या है x है, तो x - x करेंगे तो क्या आ गया 0, कहने का मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से इन एमसीक्यू को क्या करना है अटेम्प्ट करना है। तो अब बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th को। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2nd की। तो देखो हमको प्रूव करना है इसको √1 + sin a अपॉन 1 - sin a को किसके इक्वल प्रूव करना है sec a + tan a के। तो देखो जब भी आपको अंडर दिखे, जब भी क्या दिखे अंडर का साइन दिखे तो क्या कर दो रेशनलाइजिंग कर दो, क्या कर दो रेशनलाइजिंग कर दो, यानी 1 + sin है, भाई इसका अपोजिट साइन लेना है, भाई किसे डिनोमिनेटर से रेशनलाइजिंग करते हैं उसका अपोजिट साइन ले लेते हैं। देखो 1 - sin a है तो क्या लेंगे हम 1 + sin a, तो देखो ब्रैकेट के अंदर ही हम क्या करेंगे 1 + sin a से, यानी √1 + sin a से क्या कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मैं LHS पार्ट ले रहा हूं, मैं LHS को RHS के इक्वल प्रूव करूंगा। देखो कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 2nd। तो देखो हमें क्या गिवन है √1 + sin a अपॉन 1 - sin a, ठीक है, रेशनलाइजिंग कर रहे हैं। बताओ रेशनलाइजिंग कैसे करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही इसका डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन ले लेंगे, यानी 1 + sin a से ऊपर नीचे क्या कर देंगे बताओ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर ही, ठीक है। अब देखो क्या लिख सकता है, देखो 1 + sin a, 1 + sin a, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 + sin a का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से 1 - sin a, 1 + sin a - b इंटू a + b, तो इसको लिख सकता हूं a² - b²। आइडेंटिटी पता है सबको, a² मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, b² मतलब sin स्क्वायर a, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a, ठीक है। अब देखो अभी अंडर रूट को साथ लेके चलो, देखो 1 + sin स्क्वायर है 1 + sin a का होल स्क्वायर। इसी तरीके से 1 - sin a, 1 - sin स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, ठीक है। तो देखो ये इससे ये अंडर रूट कट गया तो ऊपर क्या बच गया बताओ, ऊपर बच गया 1 + sin a, ऊपर क्या बच गया sin a। और देखो cos स्क्वायर a का अंडर रूट करेंगे बताओ, ठीक है, cos स्क्वायर a का अंडर रूट क्या होगा बताओ cos a, क्या होगा cos a, भाई स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा ना, ठीक है, तो क्या बचेगा cos a। अब जो अंडर रूट था उसका काम खत्म, तो ये बच गया हमारे पास। अब देखो ये पूरी टर्म जो न्यूमरेटर है किससे डिवाइड हो रहा है cos a से, तो इसको अलग अलग खोल के लिख दो भाई। जब ये बताओ ये पूरा टर्म किससे डिवाइड हो रहा है cos a से, तो ये जो 1 है तो ये 1 किससे डिवाइड हो रहा होगा बताओ cos a से, अलग अलग करके लिख दिया। इसी तरीके से जो sin a है इसको भी किस डिवाइड कर देंगे cos a से, अलग अलग मैंने डिवाइड करके लिख दिया, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन cos a इसको लिख सकता हूं मैं
sec a, और sin a अपॉन cos a इसको लिख सकता हूं tan a। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव। लिख देंगे नीचे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखो। हमें बोला गया क्वेश्चन में tan a प्लस b कितना दिया गया है, √3। tan a माइनस b कितना दिया गया है बताओ, 1 माइनस √3। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ध्यान देना है, कंपैरिजन करना है। tan 30 बताओ कितना होता है, √3। ध्यान से देखना है, tan 30 कितना होता है, √3। और tan 60 कितना होता है, ये होता है 1 अपॉन √3। सॉरी, tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। और tan 30 कितना होता है बताओ, 1 अपॉन √3। ये हमें पता है। ध्यान दो, देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है tan a प्लस b की वैल्यू ये गिवन है √3, tan a माइनस b की वैल्यू ये गिवन है 1 अपॉन √3। हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोला है, a और b की। अब हमें पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, और tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3। अब देखो कंपैरिजन करो, देखो tan a प्लस b √3 है। ठीक है, तो ये a प्लस b की वैल्यू कितनी है बताओ, a प्लस b की वैल्यू 60। और tan a माइनस b की वैल्यू 1 अपॉन √3 और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। कहने का मतलब जो ये यहाँ पर a माइनस b किसके इक्वल होगा बताओ, a माइनस b की वैल्यू कितनी है, 30। तो यही हमें चाहिए था। देखो a प्लस b इसकी वैल्यू कितनी है, कंपैरिजन करने से देखो, कंपैरिजन कर रहे हैं, a प्लस b कितना है बताओ, 60। कितना है, 60। और a माइनस b ये कितना है, a माइनस b ये कितना है, 30। ठीक है, तो दो इक्वेशन मिल गई मुझे, तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ। ठीक है, इनको ऐड कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2a बराबर ये कितना हो गया, 90। कहने का मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 45। कितनी आ गई, 45। b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन में कोई सी भी पुट कर दो। देखो जैसे इसमें पुट करें, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस b बराबर 60। a की वैल्यू कितनी आई है, 45। तो b की वैल्यू बताओ कितनी होगी, इसमें से इधर ले जाएंगे इसको, तो b की वैल्यू आ गई 15। तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री और a की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 45 डिग्री। ठीक है, कंपैरिजन से मैंने a प्लस b की वैल्यू ये निकाल ली और a माइनस b की वैल्यू ये निकाल ली। दो इक्वेशन बनता ही, हमने क्या ठोक दिया बताओ, एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को, हमें ये प्रूव करना है। देखो ये LHS है, ये क्या है अपना LHS है, और ये क्या है RHS है। तो इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे। हम किसको लेंगे, LHS को। तो देखो sin a प्लस cosec स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ऐसे ही cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a प्लस 2ab। तो 2 इंटू साइन a, b क्या हो जाएगा, cosec a। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब 2 cos a इंटू sec a। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये sec स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये कितना हो जाएगा, 1। कितना हो गया, 1। ध्यान से देखना है, ये साइन a इंटू cosec a ये कट जाएगा भाई, साइन a इंटू cosec a। cosec a को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन साइन है, तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा पूरा। तो यहाँ क्या बचा बताओ, 2। ठीक है, ऐसे ही cosec a इंटू sec a को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन cos a, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कितना होगा, ये तो 1 आ गया, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, कितना आ गया, 1। और ये कितना बचा यहाँ पर, 2। भाई ये तो कट ही गया 2 और 2 यहाँ पर बचा, तो कितना हो गया बताओ, 4। तो 4 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ध्यान से देख के जाना है। अब देखो cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, इसी तरीके से sec स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 और 4 5 6 और 7, तो ये मैंने 7 लिख दिया। और ये क्या बच गया बताओ, cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। और यही मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, RHS। ठीक है, नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, थोड़ा लंबा है लेकिन उतना ही आसान भी है। तो इस तरीके से इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th और 6th की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 5th को। तो देखो ये हमें प्रूव करना है, ये LHS है, ये RHS है। तो LHS को किसके इक्वल प्रूव करना है बताओ, RHS के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम किसको लेंगे बताओ, LHS को लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5th का सोल्यूशन ध्यान से देखते जाना है। अब देखो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में दिखे, जब कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करो, सबको साइन और कोस की गोद में बिठा दो। यानी देखो
जैसे टेन दिया गया है, कोट दिया गया है, इन सबको किस में बदल दो, साइन और कोस की टर्म में बदल दो। ठीक है, तो देखो कैसे बदले भाई, इसको ले रहा हूं मैं एलएचएस को, तो ऊपर तो कोस ए ऐसे कैसे रहेगा, ऊपर तो कोस ए ऐसे कैसे रहेगा, 1 माइनस टेन ए की जगह में क्या लिख सकता हूं बताओ, साइन ए अपॉन में कोस ए। तो टेन ए को मैंने क्या कर दिया, साइन और कोस की गोद में बिठा दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये प्लस का साइन लगा दो, फिर ऊपर साइन ए रहेगा ऐसे कैसे ही, और नीचे 1 माइनस कोट ए। कोट ए की जगह में क्या लिख सकता हूं बताओ, कोट ए की जगह लिख सकते हैं अपन कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो सबको मैंने किस में बिठा दिया, साइन और कोस की गोद में। अब देखो कोस ए ऐसे कैसे रहेगा, अभी कर लो इसको सिंप्लीफाई। तो देखो इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, तो ये नीचे एलसीएम ले लिया मैंने, बताओ क्या आएगा, कोस ए। ठीक है, कोस ए आएगा, और ये क्या आ जाएगा बताओ, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, मैं इसका 1 का और कोस ए का मैं कोस ए एलसीएम ले लिया, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर ले आ गया प्लस। इसी तरीके से ऊपर साइन ए को ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा बताओ, साइन ए। क्या आ जाएगा, साइन ए। तो और ये आ जाएगा, क्या आएगा, साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, इतना तो आप जानते हो। अब देखो ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके, देखो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, कुछ स्टेप में क्या कर रहा हूं, हम मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर ले गया, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो ये कोस ए ऊपर कोस ए से मल्टीप्लाई करो, कोस स्क्वायर ए, और ये क्या नीचे क्या बच गया बताओ, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, प्लस ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर ए, और ये क्या बच गया नीचे, साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो ये कोस ए माइनस साइन ए है, तो इसको भी मैं क्या करता हूं, कोस ए माइनस साइन ए बना लेता हूं। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो देखो इसको तो ऐसे कैसे लिख लो, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। भाई मैं कोस ए माइनस साइन ए बना रहा हूं, ठीक है, तो माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, अब कॉमन ले लो, अब देखो सेम बन गया, ये कोस ए माइनस साइन है, कोस ए माइनस साइन है, तो क्या कॉमन ले लेंगे बताओ, कॉमन आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, ये कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखो कोस ए माइनस साइन है, ये सेम है, कट जाएगा, तो क्या बचा ऊपर बच गया कोस स्क्वायर ए माइनस, ये भी सेम है, तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना बच गया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं कोस ए माइनस साइन ए। एक बार तो माइनस कर दिया, और एक बार इसको मैंने क्या कर दिया बताओ, प्लस कर दिया। एक बार इसको क्या कर दिया, प्लस, और नीचे इसको सेम रहने दो, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो ये इससे कट गया, क्या बच गया बताओ, ये बच गया कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, और नीचे हैंस प्रूव। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है, देखो कोस ए माइनस साइन ए बनाने के लिए इसको मैं कोस ए माइनस साइन ए बना रहा हूं, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया बताओ, माइनस बाहर ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया, देखो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का है तो ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। फिर इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखो ये हमें गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमें क्या इसमें टेबल पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना जरूरी है, टेबल का पता होना जरूरी है। तो देखो हम जो डिनोमिनेटर है ये तो 1 है, देखो नोटिस करो एक चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। इसकी जगह तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1। तो डिनोमिनेटर खत्म ही हो गया। या भाई साइन स्क्वायर थीटा, बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/2 को स्क्वायर कर दो। कोस स्क्वायर 30, भाई यहाँ पर थीटा 30 है, यहाँ पर कोस 30 है, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, तो उसका स्क्वायर कर दो, या इस तरीके से कर लो। या ये सीधा नोटिस कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, भाई दोनों का थीटा तो सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ऊपर क्या बच गया, देखो 5, ऊपर क्या बचा 5, कोस स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कहने का मतलब 1/2 का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस
tan स्क्वायर 45, बताओ tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो देखो 5 इंटू 1/4 को क्या लिख सकते, ये 1/2 को 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, तो 4/3 -1। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ 5/4, इसको 4 4 जा 16/3 और माइनस में 1, तो एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम कितना आ गया 12। ठीक है, तो इसको 4 से इसको डिवाइड करो 3 3 5 जा 15 प्लस अब इससे इसको डिवाइड करो 4 4 16 जा कितने हो गए बताओ 16 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 64 माइनस और ये कितना आ गया 12। ठीक है, अब देखो ये 15 माइनस कितना करेंगे बताओ, ये प्लस प्लस को जोड़ लो, प्लस प्लस को जोड़ लो, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया 67/12। सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो, देखो 15 माइनस 13 कर लो, कितने बच गए बताओ, सॉरी 15 माइनस 12 कितने बच गए 3 और 3 और 64 कितने हो गए 67। तो ये आंसर होगा। कितना छोटा सा है, बट दिखने में बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। तो देखो पहले हम 7 को देखते हैं, इसको एलएचएस को आरएचएस इक्वल प्रूव करना है और हमें क्या लेना है बताओ एलएचएस, हम तो एलएचएस लेके चलेंगे। ठीक है, तो एलएचएस को मुझे आरएचएस से इक्वल प्रूव करना है। अब ध्यान दो, देखो अब यहां पर tan और कोट की टर्म में दिया गया है, एलएचएस हमें किसकी टर्म में है tan और कोट की, तो इन सबको किसकी गोद में बिठा दो बताओ साइन और कोस की। कहने का मतलब इनको साइन और कोस में बदल दो। किस में बदल दो, साइन और कोस में। एक चीज ध्यान रखना, अपन कुछ स्टेपों को डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, नहीं तो ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा, इसमें आएगा और नहीं। ठीक है, तो देखो tan की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, tan थीटा की जगह लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये लिख दिया, अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा की जगह लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से कोट थीटा को क्या लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, इसको लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन में बताओ कोस थीटा। मैंने सबको क्या किया साइन और कोस की टर्म में बिठा कर लिया। ठीक है, अब देखो ऊपर ऐसे कैसे रहने दो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसका नीचे वाले टर्म का जो डिनोमिनेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, इसमें एलसीएम ले लो 1, ये इसके नीचे 1 मान लिया तो एलसीएम ले लो 1 का और साइन थीटा का, तो बताओ क्या आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा साइन थीटा। कितना आ जाएगा साइन थीटा, ध्यान से देखना है। अब 1 से डिवाइड करो साइन थीटा को तो साइन थीटा, फिर 1 से गुना कर दो तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस, ऐसे ही इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 और इस फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऊपर वाले टर्म कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको ऐसे कैसे रहने दो, इनका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा बताओ, भाई डिनोमिनेटर ये है पूरा, इसका एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा, तो ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, करते रहना सिंप्लीफाई। अब ध्यान दो, ये अपना पूरा न्यूमरेटर है, ये अपना पूरा डिनोमिनेटर है। ठीक है, भाई दोनों फ्रैक्शन में है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो अपन क्या करते हैं, देखो न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा रहेगा, लेकिन ये बटे का साइन किस में बदल जाएगा बताओ मल्टीप्लाई में, और ये ऊपर ये पलट जाएंगे, ये पलट जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और ये इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कहने का मतलब साइन थीटा का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा साइन थीटा से, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे कितना रह गया भाई, इसके ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये वाली टर्म, जब पलट देंगे इसको तो नीचे रह गया cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। देख के जाना है, ऐसे ही इसको कर लेंगे, ये तो सेम रहेगा, ऊपर का जो न्यूमरेटर है सेम रहेगा, ये जो डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में पलट जाएगा, बदल जाएगा और ये पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये cos थीटा का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बताओ cos थीटा से, तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा और ये आ गया नीचे साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब देखो ये साइन थीटा माइनस cos थीटा और ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा माइनस cos थीटा बना लेता हूं। इसको भी कैसे बनाएं, माइनस कॉमन ले लें, क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसको ऐसे कैसे लिखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या रहेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे, और ये साइन थीटा। अब देखो ये साइन ये माइनस का है तो ये प्लस, मैंने माइनस बाहर ले लिया ना, अरे माइनस कॉमन लिया मैंने तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये साइन थीटा प्लस का माइनस का है तो ये कैसे हो गया बताओ प्लस का साइन थीटा, और ये प्लस का है तो ये कैसे हो गया बताओ माइनस cos थीटा। इतना कर लिया। अब देखो अब ये सेम सेम टर्म बन गई, तो इनका एलसीएम ले लो, इन दोनों टर्म का क्या ले लो एलसीएम, तो देखो क्या एलसीएम आएगा, ध्यान से देखते जाइए भाई। देखो साइन थीटा cos थीटा, इसको तो ऐसे कैसे लिख लो साइन थीटा cos थीटा, और ये दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है, क्या सेम है
साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये सेम है, ठीक है। अब करो डिवाइड, देखो इस वाली टर्म को इससे डिवाइड करो, ध्यान से देखते जाना है। तो देखो ये साइन थीटा वाली टर्म ये तो कट गई, और ये कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, क्या बचा साइन थीटा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से होगा, तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा, माइनस का साइन लगा दिया। फिर देखो इस वाली टर्म का इससे डिवाइड करो, तो ये साइन थीटा कोस थीटा ये कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बचा कोस थीटा। कोस थीटा का मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा से होगा, तो ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। यहां तक पहुंच गए। अब देखो ये साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, कहने का मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो हमें ध्यान है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या आएगा ए इंटू बी, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो रख दो इस फॉर्मूले में, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी, मतलब साइन माइनस कोस क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसके बाद ए स्क्वायर मतलब ए क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कोस थीटा, कर दिया। और नीचे देखो नीचे देखो नीचे देखो, ध्यान से देखो, इसको ऐसे कैसे लिख दो, किसको, साइन थीटा कोस थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, अब देखो ध्यान से नोटिस करना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, खत्म, इसको कैंसिल कर दिया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो 1 लिख दिया, प्लस ये कितना बचा बताओ, ये बचा साइन थीटा कोस थीटा ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या बच गया बताओ, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखते जाना है अपने को, ये वाली पूरी टर्म ऊपर वाला न्यूमरेटर किससे डिवाइड हो रहा है, साइन थीटा कोस थीटा से। तो मैं अलग अलग भी तो डिवाइड कर सकता हूं, तो मैं लिखूंगा अलग अलग, खोल के लिख दो, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस प्लस लगा दिया, फिर ऊपर क्या है साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। मैंने अलग अलग डिवाइड करके लिख दिया। अब देखो देखो ध्यान से देखना है, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा बताओ, ये होगा कोसेक थीटा, क्या होगा कोसेक थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होगा बताओ, सेक थीटा, कितना होगा सेक थीटा, प्लस प्लस, और ये साइन थीटा कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कैंसिल, कितना आ गया 1। और यही हमें क्या करना था बताओ, प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था बताओ, प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, वही बात है। इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे, तो LHS इक्वल टू किसके आ गया, RHS के। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी तरीके से क्या है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखो, हमें देखो LHS RHS के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो हमें किस में आना चाहिए अपना आंसर, कोस और कोसेक और कोट की टर्म में। तो अब ऐसा क्या करें कि कोसेक और कोट बन जाए, ध्यान दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दो, साइन ए से लिखना है अपने को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाइंग बाय साइन ए, कहने का मतलब साइन ए और कोस ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। ध्यान से देखना है, डिवाइड करेंगे भाई, इसको मैं पूरे को न्यूमरेटर को किससे डिवाइड कर दूंगा, साइन ए से, किससे, साइन ए से। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, कोस अपॉन में साइन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कोट ए, कितना हो जाएगा कोट ए, माइनस साइन अपॉन में साइन कितना हो जाएगा 1, प्लस 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन साइन हो जाएगा, 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक ए, कितना हो जाएगा कोसेक ए। ऐसे ही डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दो, साइन ए से। तो देखो डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कोस अपॉन में साइन कितना होगा बताओ, ये होगा कोस अपॉन में साइन कोट। इसी तरीके से प्लस साइन अपॉन में साइन कितना होगा 1, प्लस 1 अपॉन में साइन, ये माइनस का कितना हो जाएगा बताओ, कोसेक ए, कितना हो जाएगा कोसेक ए, ठीक है। इतना कर लिया। अब देखो ध्यान देना है हमें, देखो अब अपन क्या करते हैं, इसको इसके पास ले आते हैं, मैं इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूं, यहां पर रीअरेंज करके लिख रहा हूं, चलो यहां ही लिख लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। और माइनस को बाहर लिख लो, माइनस को क्या करो बाहर लिख लो, और इसको ऐसे कैसे लिख लो, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, किस क्या लिख दिया कोसेक ए, ध्यान देना है। अब देखो हमें क्या करना है, इसको तो मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, किसको बताओ, कोट ए प्लस कोसेक ए। अब देखो 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1 की जगह लिख लूंगा, इसमें एक आइडेंटिटी का प्रयोग करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो 1 की जगह में क्या लिख दूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखना। तो 1 की जगह में लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। भाई देखो
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो 1 की जगह मैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए भी तो लिख सकता हूँ। और नीचे हम क्या लिख देंगे बताओ, नीचे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे कैसे लिखो, किसको, कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, माइनस, अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं बताओ, इसको लिख सकता हूं मैं कोसेक ए माइनस कोट ए, फिर क्या लिख सकता हूं, कोसेक ए प्लस बताओ कोट ए, एक बार माइनस करके लिख दिया, एक बार प्लस कर दिया, और नीचे क्या आ गया बताओ, नीचे तो उसको सेम लेके चलो, कोट ए प्लस ये 1 है, प्लस कितना है 1 है, ठीक है, प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो ऊपर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, ये एक ये टर्म होगी और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए ये कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया बताओ, यहां से कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ये पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया बताओ, यहाँ बच गया कोसेक ए ब्रैकेट लगा लेता हूं माइनस कोट ए, ठीक है, और अपॉन में क्या बच गया बताओ, अपॉन में बच गया कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये बच गया। ठीक है, अब देखो ये तो हमने कॉमन दिया है, ये तो हमने क्या किया है, कॉमन दिया है, तो इसको ऐसे कैसे लिखो, कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, ये 1 ऐसे कैसे, अब देखो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का कोसेक ए, कोई ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा कोट ए, ये भी हो जाएगा प्लस, ठीक है, और नीचे क्या बच गया बताओ, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, ये नीचे बच गया। अब देखो नोटिस करो, ये तो सेम है, 1 प्लस का, ये रहा 1 प्लस का, माइनस कोसेक ए प्लस कोट है, ये आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन है सेम ही है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। कहने का मतलब यही हमें क्या करना था, ये बच गया, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की। तो सबसे पहले 9 को देखते हैं। देखो हमें इसको, इस वाले टर्म को इसके इक्वल प्रूव करना है। ये अपना LHS है, ये क्या है, RHS है। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS को लेते हैं, फिर RHS को, दोनों को अलग अलग प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो अपने को ये LHS लेना है पहले। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमको दिखे, जब कुछ भी समझ में ना आए तो सबको किसकी गोद में बिठा दो, साइन और कॉस की में। ठीक है, तो देखो कॉस को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन ए, कोस ए को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए, और ये तो साइन ए पहले ही है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से इसको सेक को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कोस ए, और ये तो कोस ए पहले ही है यहाँ पर। इतना तो कर लोगे सब। इसके नीचे 1 मान लो, इसका एलसीएम ले लो, क्या आ गया एलसीएम, साइन ए, साइन ए से साइन ए डिवाइड हो गया तो 1 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए को, तो साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से, तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना कर लोगे। इसके बाद इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना कोस ए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। अब देखो ये क्या आ गया बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है बताओ, साइन ए, इनटू ये क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये होता है साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है बताओ, कोस ए। ठीक है, इतना कर लिया। तो देखो ये कोस ए से कोस ए कट गया, इसी तरीके से ये साइन ए से, भाई साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर से ये साइन ए कट गया, तो देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा क्या बचा बताओ, भाई नीचे के तो कट गए, तो ऊपर बचा साइन ए कोस ए, क्या बचा साइन ए कोस ए। तो LHS को मैंने लिया, LHS को लेने पर क्या आया, साइन ए कोस ए, भाई साइन ए और कोस ए, मैंने साइन ए को आगे करके लिख दिया। अब इसको ले लो, किसको ले ले बताओ, RHS को ले लेंगे। तो देखो 1 को ऐसे कैसे ही रहने दो, tan a को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट ए को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो 1 उसको ऐसे कैसे ही रहने दो, इनका एलसीएम ले लो, भाई डिनोमिनेटर अपना ये पूरा डिनोमिनेटर है, इसका एलसीएम क्या आएगा बताओ, साइन ए कोस ए, क्या आ जाएगा साइन ए कोस ए। अब देखो कोस ए से इसको डिवाइड करो तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा साइन ए, साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से होगा तो साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से इसको इससे इसको डिवाइड करो तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो ये बचा कोस ए, तो कोस ए का मल्टीप्लाई से होगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो ये पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा ऊपर, साइन ए कोस ए ऊपर चला गया, और नीचे बच गया क्या बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये तो आइडेंटिटी है, बताओ ये तो आइडेंटिटी है, किसके इक्वल है 1 के, तो अपना क्या बच गया बताओ, साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, तो बताओ ये भी अपना साइन ए इंटू कोस ए, ये भी अपना साइन ए इंटू कोस ए, तो LHS बराबर RHS,
नीचे लिख देंगे हैंड्स फ्लो, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये हमें इक्वल प्रूव करना है इसके, फिर इसको इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम इसको, ठीक है, तो सबसे पहले इसको लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है भाई। देखो हमको tan की टर्म में आंसर चाहिए, हमको किसकी टर्म में चाहिए, tan की टर्म में, तो सबको tan बना लेंगे। ये तो पहले ही tan है ऊपर वाला, तो और नीचे 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसको लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन tan स्क्वायर है, ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको ऐसे कैसे लिख दो ऊपर वाले को, तो इसका एलसीएम ले लो नीचे 1, भाई पूरा डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम क्या आ गया बताओ, 1 का और tan स्क्वायर ए का, तो ये आ गया tan स्क्वायर ए। भाई इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, अब एलसीएम ले लिया tan स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर से tan स्क्वायर भी डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 आ गया, ये आ गया अपन, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या है बताओ, ऊपर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है, और ये डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर चला जाएगा। अरे ये तो न्यूमरेटर में तो ये है, और डिनोमिनेटर में अपना ये है पूरा फ्रैक्शन, तो ये क्या करेंगे अपन, इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो ऊपर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो पहले ये वहां पर ये भी ऊपर चला जाएगा, क्या ऊपर चला जाएगा बताओ, tan स्क्वायर ए, और नीचे ये बच जाएगा, नीचे ये बच जाएगा, क्या है ये बताओ, tan स्क्वायर ए प्लस 1, या इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट, तो क्या आ गया बताओ, tan स्क्वायर ए, क्या आ गया, tan स्क्वायर ए, ठीक है। इसको मैंने इसके इक्वल प्रूव कर दिया, क्या आ गया अपना tan स्क्वायर ए। इसके बाद इसको लेते हैं, देखो हमको tan की टर्म में आंसर चाहिए, तो 1 माइनस tan ए, इसको तो ऐसे कैसे ही लिख लो, अपॉन में 1 माइनस कोट की जगह क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन tan ए, क्या लिख लेंगे 1 अपॉन tan ए, ठीक है। और इसका क्या लग रहा है बताओ, स्क्वायर, इसका क्या लग रहा है बताओ, स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या है 1 माइनस tan ए, इसको अभी ऐसे कैसे रखो, इसके नीचे 1 मानकर एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा tan ए, सॉरी ये थीटा ए में है, ए की टर्म में है ए, तो ये आ जाएगा tan ए, इसका एलसीएम ले लिया tan ए, तो ये आ गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा tan ए माइनस tan ए को tan ए से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, तो ये आ गया 1, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लग रहा है बताओ, स्क्वायर, क्या लग रहा है स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर तो सेम रहेगा 1 माइनस tan ए, ये तो सेम रहेगा, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, ये ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा ऊपर, tan ए ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या है बताओ, tan ए माइनस 1, नीचे क्या बच गया भाई, ये बच जाएगा, और इसका क्या लग रहा है बताओ, स्क्वायर, क्या लग रहा है स्क्वायर, ठीक है, यहां तक पहुंच जाओगे। अब देखो 1 माइनस tan ए, ये tan ए माइनस 1 है, तो इसको देखो ये 1 माइनस tan ए है, इसको भी 1 माइनस tan ए बना ले, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या रहेगा 1 माइनस tan ए सेम रहेगा इनटू tan ए, ठीक है, अपॉन में देखो माइनस बाहर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा भाई, माइनस कॉमन ले लिया, तो देखो ये 1 कैसा है माइनस का, तो ये प्लस का बन जाएगा 1, और ये tan ए प्लस का है, तो ये माइनस का tan ए हो गया, ठीक है, ये तो आप जानते हो। और ऊपर क्या लग रहा है बताओ अपने, स्क्वायर, क्या लग रहा है स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 माइनस tan ए कैंसिल आउट, क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये आ गया माइनस tan ए का स्क्वायर, क्या होता है बताओ, माइनस tan ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। इसको भी इसके इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो बने रहिए अगली क्लास तक।